हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब रास्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं भारतीय वायुसेना मतलब इंडियन एयर फोर्स के द्वारा एक नोटिफिकेशन निकाला गया है। किस तरह से आप अग्निवीर के अंदर है वो अप्लाई कर सकते हैं, उसमें वो नोटिफिकेशन बताया गया है। और क्या क्या उसमें कंडीशन है, क्या क्या आपकी एज होनी चाहिए, क्या प्रोसेस है, वो सब उसमें बताया गया है। तो उसके लिए आपको इंडियन एयर फोर्स की मेन वेबसाइट पर जाना है। यदि आपको नहीं था तो डिस्क्रिप्शन में आपको जॉब रास्ता का लिंक मिल जाएगा, यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ से भी आप मेन वेबसाइट पर जा सकते हैं। सिंपली आपको नीचे आना है, नीचे आएगा यहाँ पर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा और वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा। तो यहाँ से आप डायरेक्ट जा सकते हैं। तो चलिए एक बार हम नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या गया है। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एक ऐसी वीडियो आपके पास आती रहे। तो दोस्तों ये आपका नोटिफिकेशन आ गया जो कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा निकाला गया है। इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 7 जनवरी 2025 से चालू होगा और जो लास्ट है वो 27 जनवरी 2025 तक आप इसका एग्जाम फॉर्म है वो भर सकते हैं। ठीक है, जो ऑनलाइन एग्जाम है उसकी डेट 22 मार्च 2025 है आपकी। आपको जो ये बता दूं, जो इंडियन एयरफोर्स की जो अग्निवीर की वैकेंसी है ये परमानेंट जॉब नहीं है, ये सिर्फ 4 साल की पीरियड के लिए है ओनली आपका। तो जो अग्निपथ स्कीम है उसके अंदर आप ऑनलाइन फॉर्म, ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू ही अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप अनमैरिड होने चाहिए। मेल और फीमेल दोनों ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो सिलेक्शन है, टेस्ट है, वो 22 मार्च 2025 से चालू होगा। इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 7 जनवरी 2025 से सुबह 11 बजे से आपका स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट ये खत्म होगा 27 जनवरी 2025 को ये खत्म होगा। आप इसकी ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जो कि ये आपको दी गई हुई है। अब एज की बात करते हैं तो जो आपकी एज है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो 1 जनवरी 2005 से लेकर 1 जुलाई 2008 के बीच में होनी चाहिए, तभी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप अपर केस, इसके अलावा जो अपर एज लिमिट है एनरोलमेंट है उसमें आपको 22-21 ईयर का मिलता है आपको। मेटल स्टेशन वो मैंने आपको बता दिया कि फीमेल और मेल दोनों ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन दोनों ही अनमेरिड होने चाहिए। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है। यदि आप साइंस स्टूडेंट हैं तो आपका 10+2 आपके पास पास आउट होना चाहिए, लेकिन उसमें मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश होना चाहिए आपका, जिसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और साथ में 50% आपके इंग्लिश में मार्क्स होने चाहिए। यदि आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग हैं तो आपके पास इन कैटेगरी के अंदर आप यदि पास है तो भी आप 50% आपके पास मार्क्स होने चाहिए और 50% आपके इंग्लिश में आपके मार्क्स होने चाहिए। यदि आप वोकेशन कोर्स कर रखा है तो 2 ईयर्स का वोकेशन कोर्स होना चाहिए जिसमें आपका फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स होना चाहिए। ठीक है, इसमें भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और 50% आपके इंग्लिश में मार्क्स होने चाहिए। यदि आप अदर साइंस, यदि आप साइंस से नहीं है या अदर कोई सब्जेक्ट से हैं तो उसमें आपका 10+2 होना चाहिए, लेकिन उसमें भी आपका 50% मार्क्स होने चाहिए और 50% आपका इंग्लिश में मार्क्स होना चाहिए। तो सारी कैटेगरी आपको बता दी आपको इसमें। फिर उसके बाद आपकी हाइट आ गई। जो मेल कैंडिडेट है उसकी 152 सेंटीमीटर होना चाहिए और फीमेल है उसका 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। यदि आप नॉर्थ या ईस्ट से रीजन से हैं यहाँ पे तो आपकी लोअर मिनिमम हाइट 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद आपका फेज़ 1 बताया गया है। ये फेज़ 1 ऑनलाइन टेस्ट होगा। इसमें जो कैंडिडेट है उनको एडमिट कार्ड है वो सेंड किए जाएंगे उनकी मेल आईडी पर, जो कि 48 से 72 घंटे के अंदर आपको दिए जाएंगे। ठीक है, और जिसमें जो साइंस सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट हैं जिनको जो भी पास हैं साइंस सब्जेक्ट से, उनका 60 मिनट का होगा जो फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश से रिलेटेड एज पर 10+2 CBSE सिलेबस के थ्रू उनका टेस्ट होगा उनका। अदर साइंस सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट है उनका 45 मिनट का टेस्ट होगा, जिसमें इंग्लिश और एज पर 10+2 CBSE के क्वेश्चन उसमें होंगे, साथ में रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस भी उसमें होंगी आपकी। साइंस सब्जेक्ट अदर देन साइंस सब्जेक्ट हैं उनका 85 मिनट का होगा, जिसमें फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश होगा जो कि 10+2 CBSE के होगा और जनरल एंड अवेयरनेस उसमें क्वेश्चन होंगे।
1 मार्क्स एवरी करेक्ट आंसर, जो भी आंसर होगा उसके 1 मार्क मिलेंगे, प्लस 0.25 की मार्क की आपकी रॉन्ग आंसर की आपकी रिडक्शन होगी आपकी। उसके बाद फेज 2 आ जाएगा। जब आप फेज 1 क्लियर कर लेंगे तो जो भी कट ऑफ के बाद जो भी जिनको भी पास होंगे उनको फिर से न्यू एडमिट कार्ड दिया जाएगा उनकी मेल आईडी पर। और ठीक है, तो उसमें बताया गया कि आपके पास फेज 1 का एडमिट कार्ड दोबारा से आपको दिया जाएगा। आप दोबारा से आपका डाउनलोड करके कंप्यूटर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, कलर प्रिंट। उसके अलावा पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ग्लू स्टिक, स्टेपलर, ब्लू, बॉल पॉइंट, ठीक है, ये सब आपके पास होने चाहिए। ये सारी प्रोसेस आपको बताया गया है, तो एक बार आप नोटिफिकेशन पूरा पढ़ लेंगे। उसके बाद आपको चेस्ट का बताया गया कि जो मेल कैंडिडेट है उनका 70 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। मेल फीमेल फीमेल कैंडिडेट है उनका भी 5 है। उसके बाद आपका नीचे टर्म एंड कंडीशन बताया गया है, जैसे मैंने बताया था आपको कि सिर्फ ये 4 ईयर्स की आपकी ये टाइम पीरियड के लिए रहेगी आपकी ये। उसमें आपकी एलिजिबिलिटी बता दी, ट्रेनिंग बता दी, लीव पीरियड बता दी, एनुअल लीव बता दी, आपकी सिक लीव मिला दी, मेडिकल एंड एसएसटी फैसिलिटी आपको क्या क्या मिलेगी वो सब आपको इसमें बताया गया है। उसके बाद आप 4 साल की पीरियड में रहेंगे तो आपको क्या क्या वहाँ पर पैकेज मिलेगा वो आपको बताया गया है। जैसे फर्स्ट ईयर है उसमें आपको 30,000 आपको मिलेगा पैकेज। इसमें सब इन हैंड आपका इन हैंड है वो 21,000 होगा। इसमें आपका कॉन्ट्रीब्यूशन जो फंड होगा वो 9,000 होगा और 9,000 आपका गवर्नमेंट के थ्रू होगा। तो इस तरह सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर का रहेगा। या फोर्थ ईयर के बाद आप निकलोगे तो टोटल आपको 10 लाख का आपको सेवा निधि पैकेज आपको मिल जाएगा आपको। उसके बाद आपको आपका फिटनेस सेट बताया गया है फिजिकल वाला, जिसमें आपकी रनिंग होगी 1.6 किलोमीटर की, जिसमें मेल कैंडिडेट के लिए 7 मिनट्स है और जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए 8 मिनट्स है। प्लस उसके बाद आपका मेल कैंडिडेट के लिए पुशअप बताए गए हैं, ठीक है, जिसमें 10 पुशअप्स हो गए, सिटअप्स हो गया और 20 स्क्वाट हो गया। फीमेल कैंडिडेट के लिए 10 सिटअप्स और 15 स्क्वाट है। फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, आप मेडिकल फिट होने चाहिए। हाउ टू अप्लाई, तो आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी चीज़ें मैंने आपको बता दी, एक बार आप नोटिफिकेशन भी करके आप पढ़ सकते हैं एक बार। बाकी इस नोटिफिकेशन में इतना ही है। बाकी आप एक बार जॉब रास्ता पे भी आपको डिटेल्स दी गई हैं, किस तरह से आप क्या क्या आपको प्रोसेस है, क्या क्या जरूरत है, वहाँ से पढ़ सकते हैं। आप नोटिफिकेशन भी खोलकर एक बार पूरा पढ़ लें और तो इस नोटिफिकेशन में इतना ही है। और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की वीडियो और आती रहें। और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।